बोल दो ना, सब ऐड हो जाएंगे। सर तो क्लास शुरू की जाए। सर क्या करना है उस कंपटीशन में जिसको आप बोले? उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है, सर, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर ओके मैं हाँ सोचा था कि इंग्लिश के ग्रुप में डाल दिया हूँ सर। क्या मतलब रे बाबू? एक एक कर बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ रजत क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था सर, मैं पुलकित सर कंपटीशन कब सर, है? मैं ग्रुप का लिंक डाल दिया हूँ। ठीक है बेटा, हाँ पूछो क्या डाउट है, सब ऐड पूछो। हो जाना। सर कंपटीशन कब है? एक मिनट, एक एक कर बोलो यार। हाँ चैतन्य क्या पूछना, जल्दी पूछो बेटा, क्लास स्टार्ट करना है। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो एक्सरसाइज 13.1 है ना सर, उसका वो जो पिगमेंट वाला क्वेश्चन था ना वो सर क्लियर नहीं हुआ, बाकी क्लियर हो गया। ठीक है ना, देखो वो 13.1 में फिर से शुरू से स्टार्ट करूंगा। उस दिन डिस्कशन में हमारा आप लोग इनवर्स पे आ गए, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, तो इनडायरेक्ट का मैं कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। इनडायरेक्ट जैसे आज ही हमारा इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फिर से थ्रू आउट मतलब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 1 से लेकर जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये नोट्स आपका अपलोड है, पोर्टल में भी है और ग्रुप में भी है, आप इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसमें फॉन्ट साइज में थोड़ा मोबाइल के लिए बड़ा कर दिया हूं, मतलब अगर आप चाहो तो मोबाइल से भी आप उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन सेम टू सेम आपको कॉपी में लिखना होगा, या आप अपना मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 15 दिसंबर के बाद आपसे मैं वापस कॉपी मांगूंगा, क्योंकि आपका जो 10 मार्क्स इंटरनल है वो कॉपी पे ही है। जो बच्चे कॉपी सेंड करेंगे, नोट्स कंप्लीट रहेगा, उनको मार्क्स दिए जाएंगे, जो नहीं रहेंगे उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जितने बच्चे अब्सेंट हो उसका 0 आ गया है, बाद में रोना मत रोना, है ना। तो आप और 15 दिसंबर के बाद हमारा हफ्ते में 2 बार आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसका लिंक गूगल फॉर्म में आपको भेज दिया जाएगा। एट ए टाइम आपका रिजल्ट डिस्प्ले में आएगा और एक एक क्वेश्चन को बाद में हम लोग डिस्कस कर सॉल्व करेंगे। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको डिस्टर्ब नहीं करो और सीधा क्लास पे अब आप आओ। ओके सर। हाँ ये इनडायरेक्ट लिंक सर आप क्या बोले कि वर्कशीट अपलोड होगी पोर्टल में, मतलब? हाँ बस। सर बताओ ना कुछ भी कंपटीशन नहीं। कब है? सब बाद में बताएंगे सर, अभी क्लास करते हैं। हाँ ये देख लो बेटा, ये इनवर्स सत्यम तेरी आवाज सिर्फ मैथ्स क्लास में आती है, बाकी कोई ओके। एक्सरसाइज 13.2 आपका रिलेटेड है इनवर्स प्रोपोर्शनल से। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में देखो, आपको क्वांटिटी के बीच में रिलेशन होता है ना। डायरेक्ट में आपका फर्स्ट क्वांटिटी जो है, फर्स्ट क्वांटिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेकेंड क्वांटिटी का। तो अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी और ये प्रोपोर्शनल का साइन को मैं रिमूव करूं तो ये आपका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट, और नीचे में आपका आएगा सेकंड क्वांटिटी। अगर मैं कांस्टेंट को लूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपका होगा फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकंड क्वांटिटी। तो जो इनवर्स प्रोपोर्शन है, सेकंड क्वांटिटी। समझो बात को, समझो कि इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से हर बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उसका ये रीजन है या एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेकंड का, मीन सेकंड क्वांटिटी हमारा 1 अपॉन में आएगा। 1 अपॉन में आएगा, हमें किसकी जरूरत है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जरूरत है। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया तो भी ये के आ गया। अब के को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के का रिजल्ट आपका फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको रिलेटेड होंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल में, उसमें फर्स्ट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड क्वांटिटी का। ये कॉन्सेप्ट आपका हर एक क्वेश्चन में होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ चैतन्य रिस्पॉन्स करना जब मैं बोलूंगा, ओके? यस सर। हाँ जल्दी क्वेश्चन रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, The number of workers on a job and the time to complete the job। मीन्स समझो मतलब आप। हाँ चलो आप ही हाँ बताओ। सर। हाँ सर इसका मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स एक फैक्ट्री में, एक जॉब है उनकी, और उनको एक स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड है उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक। हाँ तो आपको रिलेशन बताना है बेटा, रिलेशन तो बताना। सर हाँ तो सर जो नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब है इक्वल टू सर जो टाइम है कंप्लीट करने के लिए जॉब। 1 मिनट, हाँ रुक जाओ बेटा चैतन्य। पुलकित पूछो क्या पूछना है, जल्दी पूछो पुलकित, फिर मुझे एक्सप्लेन करना है। पुलकित। सर हाँ सर कौन सा इनवर्स और कौन सा प्रोपोर्शन है? यही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये अच्छा। आपका क्या है, जैसा चैतन्य बताया ना, एक तरफ हमारा वर्कर्स यस सर। है ना, ये नंबर ऑफ वर्कर्स
और आपका एक तरफ क्या है, नंबर ऑफ डेज। देखो बेटा, अब आप सोचो कि मैं अगर नंबर ऑफ वर्कर्स, मैं बहुत ज्यादा वर्कर को ले आऊं तो जो आपका टाइम है वो क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। ये अगर मैं नंबर, रुक जा, अब मैं बता रहा हूँ ना, अब आप लोग शांत रहो, जब मैं बोलूंगा आप फिर एक्सप्लेन करना, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, मैं एक क्वांटिटी, ये आपका फर्स्ट क्वांटिटी, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वांटिटी, ये आपका क्या है सेकंड क्वांटिटी, है ना। तो फर्स्ट क्वांटिटी में को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर मेरे पास में मात्र 5 लेबर है, मैं 50 लेबर को ले आया और मैं अपने घर में कुछ काम करा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 50 लेबर आ गए तो जो काम हमारा एक हफ्ते में हो रहा था वो मालूम चलेगा कि 4 ही घंटे में हो गया, एक ही दिन में हो गया। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, ये सिंबल देखो, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये आपका क्या है, इनवर्स है। अगर मैं फर्स्ट को इंक्रीज करूं, सेकंड को डिक्रीज हो रहा है तो इनवर्स है या नहीं। तो आप देखो, अगर मैं फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज करूं, मतलब अगर आपके पास में 50 लेबर थे, आप घर बना रहे हो, अचानक 50 से आप क्या किए, सिर्फ 2 लेबर को बुला रहे हो, तो जो आपका घर एक हफ्ते में बनना था वो कितने दिन में बनेगा, 1 साल में बनेगा, 1 साल में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब कि अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिए अमाउंट उसका, तो सेम रेट में सेकंड क्वांटिटी क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट क्वांटिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज करता है, तो वो इनवर्स में होगा, या नहीं, या नहीं। तो अगर आपका फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो सेम रेट में सेकंड क्वांटिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर अपोजिट रिलेशन है तो याद कर रखना वो आपका इनवर्स होगा। अपोजिट रिलेशन मींस एक को अगर आप मैक्सिमम कर रहे हो दूसरा मिनिमम जा रहा है, या एक को मिनिमम कर रहे हो दूसरा मैक्सिमम जा रहा है, तो जहां अपोजिट रिलेशन है वो आपका इनवर्स में आ गया। ओके, इनवर्स। अभी देख, तो ये सारा बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एक एक क्वेश्चन है, मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये सब आप बना लोगे खुद से ही। जैसे एक सेम क्वेश्चन है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो आप इसका एग्जाम्पल, अब आप देखो कि स्पीड और एक है आपका टाइम। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड मतलब, हाँ, तो द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। हाँ बेटा बोलो। यूनिफॉर्म जर्नी मतलब, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब, हाँ यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ यूनिफॉर्म स्पीड आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया ना, जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब पर्टिकुलर हर सेकंड में उसका स्पीड जो है वो सेम होगा, वही आपका यूनिफॉर्म स्पीड आ गया। जैसे ये आपका मान लो फर्स्ट आवर है, में जा रहा है तो 100 ही रहेगा। फर्स्ट आवर में आपका स्पीड क्या था, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर आपका फिफ्थ आवर जो है उसमें भी आपका स्पीड क्या आ गया, 30 किलोमीटर पर आवर, और सेवंथ में भी आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि आपको जो टाइम इंटरवल में, समझ गए? यस सर, समझ गए। यस सर। फिजिक्स भी एक्चुअल मैथ ही है, फिजिक्स भी क्या आपका मैथ ही है ना सर। उसमें ना फॉर्मूला रहता है फिजिक्स में। हाँ देखो, ये आपका स्पीड क्या है कि आप जितना स्पीड मैक्सिमम रखोगे आप उतनी जल्दी पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन में, और स्पीड आप जितना स्लो चलोगे आपका वो डेस्टिनेशन में आपका टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा, धीरे पहुंचोगे। हाँ, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। ठीक है, अब आप देखो इसमें एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द कॉर्प हार्वेस्टेड। आप जितने ज्यादा एरिया पे अगर आप खेती करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, कॉर्प मिलेगा। जितना आप कम एरिया लोगे उतना आपको कॉर्प कम मिलेगा। यस सर। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये सारा मैं छोड़ दे रहा हूं, अब आप देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चन सर। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेम टू सेम आपका नोट्स अपलोड किया हुआ, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, है ना। मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। सर मैं बता सकता हूँ इसका आंसर क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। क्वेश्चन को, हाँ एक बार क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। क्वेश्चन मैं पढ़ूं इस बार? हाँ ठीक है पढ़ो सर, मैं पढ़ूंगा इस बार। ठीक है पढ़ो। हाँ, इन टेलीविजन गेम शो चैतन्य रुक जाओ, आप एक्सप्लेन करना। चैतन्य एक्सप्लेन करना और कोई से दूसरा रीड करो। हाँ ठीक है पढ़ो। In a television game. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. ठीक है। हाँ सर, एक टेलीविजन गेम शो है, हाँ, जिसका मतलब प्राइज मनी 1 लाख रुपए है। ठीक। हाँ, वो इक्वली डिवाइड होगा जितने भी विनर्स है। ठीक है बेटा, जल्दी अब आप आओ। हाँ, सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। चैतन्य
हाँ चलो अब हाँ सर, मैं इसका मतलब समझा सर कि मतलब ना एक स्पेसिफिक प्राइस है और वो जो सर वो सर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या देखना, जल्दी पुलकित को करो पढ़ बेटा, लिया। आपको हाँ, ठीक आपको है। सिर्फ दो सर, दो एक ना मिनट है ना? specific प्राइस है हाँ। वो ना 1 लाख पीपल के अमंग इक्वली डिवाइड होने वाले हैं, अर्थात हर Yes. बंदे को इक्वल प्रपोर्शन मिलेगा उस हो गया ठीक है। अमाउंट चलो का। सॉल्यूशन पे गया। आप सॉल्यूशन पे आओ। देखो आपको ये आपका फर्स्ट, आपका मैं ये टेबल ले लिया हूँ, आपका ये टेबल लिया, ओके। ये आपका x1, ये आपका नंबर ऑफ विनर्स मैं x1 ले लिया, और प्राइज मनी मैं क्या ले लिया, मनी m से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैं m लिया। एक्चुअली y लेने से ज्यादा इजी होता, लेकिन यहाँ प्राइज मनी m से है इसलिए मैं इसे क्या ले लिया हूँ, m ले लिया हूँ। तो आपके लिए 1% है तो आपका 1 लाख है, लेकिन आपका अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम है, पहले आपको रिलेशन समझना होगा कि डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। मान लो सपोज दैट कि आपको 1% है तो इसे कितना ले रहा है, 1 लाख मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास सर इनवर्स प्रोपोर्शन है। हाँ इनवर्स है इनवर्स सर। प्रोपोर्शन। सर एक अगर बढ़ रहे हैं दूसरा कम हो रहा है। कौन है इस तरह पर्सन से, बढ़ रहे हैं पुलकित, तो पैसा कम हो रहा है। सक्षम, अगर Yes, 1 sir. लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना 1% में, Yes. आपका ये तो कांस्टेंट है 1 लाख है ना, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज कर दूं, मान लो 1 की जगह 3, तो क्या 3 को भी ईच पर्सन को मिलेगा क्या 1 लाख? नहीं मिलेगा, वो तो डिवाइड No, हो sir. जाएगा। नो सर। तो Yes, sir. इसमें Yes, अगर sir. नंबर ऑफ पर्सन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड मनी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। Decrease. Decrease हो ये रहा है। हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में Yes, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन हमारा हमेशा उसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा। फर्स्ट Yes, x1 sir. और ये m1 को मींस इसे अगर आप सॉल्व करो तो ये आपका होगा x1 into m1 दिस इक्वल्स, ये आपका सेकंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, ये आपका क्या होगा x2 into m2, इसकी वैल्यू डालो तो 1 into 1 लाख दिस इक्वल्स x2 की वैल्यू क्या है 2 into 50,000 1 lakh. Yes, sir. 50,000. सर Sorry. 1 2 लाख into के इक्वल 50,000। होगी 4 दोनों। into सिमिलरली बेटा अब आप इस मेथड से आप सारे एम्प्टी बॉक्स इसको फिलअप करो। अब 4 पे क्या आएगा एक्चुअल में, देखो 4 के लिए इसका क्या आ रहा है रिजल्ट। 25. हाँ, ये एक्चुअल में होगा, ये 2 को मल्टीप्लाई करोगे सर 50 आधा से, आधा होते जाएगा। 2 सर को 4 का 50 25 हो जाएगा। दिस इक्वल्स 4 into इस ये जो क्वेश्चन 25 मार्क है, क्वेश्चन मार्क को मैं 25,000। 25. उसके बाद 12,500 x ले लो आप, ठीक है, या आप इसे x1 लो, इसे x2, इसे x3 और इसे x4 x4 से x5 x5 जैसे भी लेना। तो अब आप x को क्या करोगे 2 into 50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 2 जा 4 और ये आपका 25,000 25,000। 5,000। सेम मेथड के से बाद आप, सर 12,500 यस बेटा सेम नहीं मेथड से सर, आपका चीज पूछनी थी। उसके सर बाद उसके बाद 6,500 20,000 उसके फिर बाद 12,500। 20,000 Yes. आएगा बाद सर 4 में. 20,000 आएगा, उसके 5 बाद में. 35,000 आएगा। पर डाउट है सर। किसे डाउट है? हाँ सर, मैं चैतन्य. पूछ रहा था हाँ कि सर ये देखो ना, क्लियरली देख रहे हैं हम लोग को कि 1 लाख से 50,000 हो गया, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 25,000 ऐसे करके होते जाएगा डिवाइडेड बाय 2। हाँ डिवाइड हो रहा है। डिवाइडेड बाय 4 आप डिवाइडेड डायरेक्ट बाय डिवाइड 5 कर डिवाइडेड वो बाय तो, हाँ वो जब ऑब्जेक्टिव आपका मैं टेस्ट लूंगा ना, जैसे 1 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, आपके पास Yes, टाइम sir. फिक्स है 15 मार्क्स, सॉरी 15 मिनट, तो 15 दिसंबर के बाद 15 मिनट्स का जो टेस्ट होगा उसमें आप वो सब ट्रिक यूज कर लेना एमसीक्यू के लिए, यस सर वो सब Yes, ट्रिक sir. आप उसमें यूज कर लेना। यस सर लेकिन अभी क्या, अभी आपको 25 अभी आपको Yes, sir. अभी आपको कॉन्सेप्ट सर समझो गूगल बेटा, ये जो फॉर्म कॉन्सेप्ट, MCQ। रुक जाओ ना, रुको अभी आप कॉन्सेप्ट समझोगे, ये कॉन्सेप्ट अभी आपका ब्रिक्स जो दे रहे हो उसमें काम आएगा, एनटीएससी जो 9th क्लास में जाओगे आप लोग तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसमें भी काम आएगा। ये सारे ट्रिक्स तभी आप यूज कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा कि क्यों इनवर्स में हम लोग सर फर्स्ट बहुत हार्ड है क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। कई बच्चे तो 10th पास आउट करने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे कि सर डायरेक्ट में डिवाइड क्यों करते हैं और इनवर्स में हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। ओके सर Now इसमें next- तो डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हो रहा है इनवर्स में। इनवर्स में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स में देखो। सर मल्टीप्लाई होता हाँ है। एक मिनट बेटा रुकना है ना, डिवाइड में मतलब हाँ 1 मिनट। हाँ Rahman is making a wheel using spokes
He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ओके देखो क्वेश्चन आपका क्लियर है? सक्षम पढ़ेगा क्या? पढ़ ले। नहीं नहीं बेटा, मैं टाइम कम है, मुझे चैप्टर खत्म कर देने दो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? आपके पास ये व्हील्स है, इसमें ये नंबर ऑफ स्पोक्स है, ओके? नंबर ऑफ स्पोक्स इसमें कितने हैं? 4 स्पोक्स हैं, और ये व्हील आपका सर्कुलर शेप में है तो 360 होता है सर्कल का टोटल एंगल, ये आपको मालूम है। तो ये आपको एक्चुअल में 4 स्पोक्स के लिए 4 स्पोक्स के लिए आप 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करोगे तो ईच एंगल क्या आ रहा है आपका? 90 90 90 90 डिग्री। 90। तो ये टेबल आपको 90 है ना, ये टेबल देखो, ये आप ये थोड़ा मैं जूम कर लूं ताकि आपको हाँ सर, है सर, हो गया। उसके बाद 30 आएगा। देखो अब सेम मेथड है आपका इसमें 30 फिर 50। हाँ तो 15 आएगा। नेक्स्ट उसके बाद 7.5 आएगा। रुक जाओ यार, अब सही है ना? यस सर। ये आपका स्पोक्स काउंट करो, ये आपका स्पोक्स 1 2 3 4 5 6, तो आपका 6 स्पोक्स है, तो टोटल 360 में 6 से डिवाइड कर दो तो ये आपका क्या आ गया? 60 आ गया। सिमिलरली अगर आपका 60 डिग्री 8 स्पोक्स है तो आप क्या करोगे? 45 डिग्री, 360 में 45 8 से डिवाइड कर दो। 45 डिग्री। सेम अगर आपके पास 10 स्पोक्स है तो आप क्या करोगे? 360 में 10 से डिवाइड कर देना। 12 स्पोक्स है तो 360 में आप 12 से डिवाइड कर देना। 7.5 डिग्री। सॉल्यूशन समझ में आया? 7.5 सॉल्यूशन Yes, समझ में आया? sir. सॉल्यूशन Yes, sir. 45 30 डिवाइड कर देना बस। ओके लेकिन देखो इजी इसका है बहुत। सर सरल Easy एकदम। देखो ये फर्स्ट मेथड है ना जिसमें मैं स्टेटमेंट यूज किया हूं, तो ये बहुत ही लेंदी दिख रहा है ना? इजी क्वेश्चन Yes, के लिए यस सर। हाँ, इजी बहुत क्वेश्चन के लिए है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको बुक का मेथड है एनसीईआरटी का। हाँ, एनसीईआरटी yes. में सर, हम लोग आपको tricky method सीख स्टेटमेंट में सकते हैं वो आपको एग्जाम में। थोड़ा लेंदी, लेकिन सेकंड मेथड आपका नोट्स में मैं डाल दिया हूं। देखो ये क्या है? हेडिंग सेकंड वाला। मेथड। सेकंड सेकंड मेथड वो आपको मैं डाला हूं नोट्स में। आप सेकंड मेथड से आप इसे सॉल्व करना। यस सर। यस सर। ये मैं ज्यादा कॉलम इजी लग रहा है। हाँ, आपके लिए मैं कॉलम बना दिया हूँ। ओके, x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3, x4 y3। इसमें आपको फर्स्ट Y4 क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा, मतलब मींस x1 y1 इक्वल सर टू हम x2 लोग y2। डायरेक्ट डिवाइड करके भी बना सकते हाँ हैं उससे ना? भी बना सकते हो, हाँ, डायरेक्ट तो डिवाइड फिर करके सर भी वो तो बना सकते ज्यादा हो। इजी होगा। ये सारा का सारा फर्स्ट में क्या है आपका 45 डिग्री आ गया था, सेकंड में, थर्ड में आपका 36 डिग्री आया, और लास्ट में आपका 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री मेथड है से आपका सर। लास्ट में आगे 7.5 बढ़ते डिग्री सर, आया। अब आगे next- समझ आगे बढ़ते। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर बेटा। उसमें 360 डिग्री क्यों यूज हुआ? 360 अरे भाई सर्कल तो की वैल्यू 360 है ना? सर्कल की वैल्यू जो होती है ना, ये सर्कल है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 360 डिग्री होगी। 360 डिग्री। इंटरनल एंगल सर्कल का इसलिए 360 divide। डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बेटा? तो हो गया सर। ये आपका प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंगल हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इनवर्स है। तो ये इंक्रीज इनवर्स हो है। रहा है। इनवर्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ, उसके बाद देखो आपका ऐसे इनडायरेक्ट। हाँ कैलकुलेटर। इनडायरेक्ट इनवर्स एक ही है। अब देखो इसमें अच्छा, क्या है, अब आपके पास पूछ रहा है, देखो सॉरी। इसमें क्या था हाँ। इस क्वेश्चन में कि आपको 4 स्पोक्स है तो टोटल आपके पास में 90 डिग्री में एंगल डिवाइड हो गया। पूछ रहा है कि अगर आपके पास में 15 Yes, sir. स्पोक्स है, 15 स्पोक्स है तो आप कितने डिग्री का एंगल में वो डिवाइड होगा? मींस आपका 4 by फर्स्ट 90 equal to 15 by x. 360 by 15। मैं बोला ना कि जब मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप डिस्टर्ब नहीं करो। आज खत्म करने दो बेटा चैप्टर, जब आपको मैं बोलूंगा तब आप एक्सप्लेन करना, सॉरी। है ना? तो Sorry, फर्स्ट sir. ये ठीक है आपका सर, क्या होगा? ठीक 4 into 90। क्यों? क्योंकि मैं बोला था ना कि फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड दिस इक्वल्स थर्ड इंटू फोर्थ मीन 15 इंटू एक्स। अब आप x को वैल्यू निकाल लो तो 4 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 15, जो आपका आंसर आएगा वही आपका 24 डिग्री। 24 24 डिग्री आंसर। तो ये आपका आ रहा है 24 डिग्री आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये सब क्वेश्चन आप ना उसमें पूछना मेरे से डाउट नोट्स देखने के बाद पूछना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सर, ये तो हो गया सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अब आप आओ।
ये देखो नंबर ऑफ स्वीट्स का हम लोग डिस्कस कर चुके थे आपके क्लास सर में। ऐसे टाइप का तो किए हैं। हाँ तो ये छोड़ दो, डिस्कस कर ये चुके 4 को छोड़ दो आप। कर चुका है सर डिस्कस। अब 4 का देखो ये अलग मेथड है, मैं अपने मेथड से सब में बटेगा। बात नहीं, ये आपका नोट्स में मैं डाल दूं अलग ये मेथड भी से कर कॉलम दिए बना थे लिया। सर। ओके, ये आपका 20 ये इंटू भी हो 6 गया सर। इक्वल टू 30 इंटू वाई। अब आप वाई का वैल्यू निकाल लेना इससे। ये भी तो कर दिए थे सर। ये भी कर लियो। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो 20 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन आप अपने घर पे कुछ वर्क करवा रहे हो तो 3 पर्सन हैं, उन्हें 4 ये डेज भी कर टाइम लिए थे चाहिए। सर। ये भी आपको हो सर गया। 3 आएगा, थ्री y आएगा की सर वैल्यू इसका। वेरी गुड, y की वैल्यू बहुत 3 इजी है सर, आएगी। बहुत इजी। सर कराओ ना। कर वेरी लिए गुड, थे सर चैतन्य। भाई कर लिए थे ना। ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अबे क्वेश्चन चुप कर। वेट ये भी करो। क्वेश्चन कर लिए थे सर। नहीं अरे ये हाँ सब ये भाई नहीं, करवाने दे की एक असल डिवीजन की। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 बॉटल्स का है ना, नंबर ऑफ बॉक्स और नंबर ऑफ बॉटल्स बोतल वाला क्योंकि सर कर चुके हैं। ये ओके वो वेरी सर गुड। 25 बोतल थी 12 वो वही था क्वेश्चन सर का कर 15 चुके हैं। आंसर है। टाइम पास मत सर करवाया। किसकी बोतल थी? हाँ ये नहीं हाँ किए। सर ये नहीं किए, ये ये करवा नहीं दिए। हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें देखो क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स आपका 43 है और नंबर ऑफ डेज आपका 63 है। 42 सर। हाँ सॉरी 42 मशीन्स है तो आपका वर्क 63 डे में कंप्लीट हो रहा है। अगर आपके यस पास सर। में ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए कि नहीं आपको 63 नहीं आपको 54 डे में ही वर्क अरे कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मशीन्स आपको निकालने होंगे। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है कि आपका Yes, प्रोपोर्शन sir. डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ओके, तो इसमें आप देखो इनडायरेक्ट। नंबर ऑफ मशीन सर अगर इंक्रीज 49 है आंसर। क्यों बेटा, बाकी को भी तो देखने दो, समझने दो। उस दिन मैं इसलिए चैतन को बोला था ना आंसर, जब आपको मैं बोलूं तब आप आंसर बताना। अभी आप देख लो क्योंकि ये कुछ बच्चे हैं जो, हाँ तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर sir. रहा हूँ। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया और ये जो इक्वल होगा आपका ये फर्स्ट Divided इंटू by- सेकंड x इंटू 54। जब आप x की वैल्यू X निकालोगे equals to तो ये आपका 49 आ गया। 49 मशीन मींस आपको 54 कैसे? डे में वर्क करना है yes, तो आपको sir. 49 मशीन चाहिए। और Yes, देखो sir. बार बार देखो इसमें मैं वो फर्स्ट, इंटू हो सकता है के देखिए। यस रुक सर। जाओ आप गौर करना, रुक जाओ कोई नहीं कुछ बोलना। देखो मैं हर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इनवर्स है, देख रहे हो ना, फर्स्ट को इनटू सेकंड। ये आपका x हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया y, फर्स्ट और सेकंड, यही आपका रिलेशन याद रखना इनडायरेक्ट में। रुको थोड़ा सब्र रखो। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, यस सर। एक्सप्लेन मैं करूंगा, आप Yes, लोग sir. मत एक्सप्लेन कोई मत करो, सिर्फ आप सुनो अभी। Yes, चलो sir. म्यूट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ ए कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर मैं उसका स्पीड 60 रख रहा हूं तो वो 2 आवर्स में वो अपने डेस्टिनेशन को पे चली जा रही है। अगर मैं उसका स्पीड को 80 कर दूं तो टाइम क्या होगा? आप देखो ये कौन सा प्रोपोर्शन है। 1 hour। फर्स्ट अगर मैं स्पीड, अगर आप खूब Sir, स्पीड से inverse ज्यादा स्पीड अगर proportion. जा रहे हो तो आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्लो जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मींस ये आपका इनवर्स है, दोनों में हमारा रिलेशन क्या इनवर्स का आ रहा यस है। सर। तो इनवर्स का आ रहा है तो 2 को Yes, मल्टीप्लाई sir. करो 60 से, आप 2 को मल्टीप्लाई करो 60 से, दिस इक्वल्स, फिर x को मल्टीप्लाई करो 80 से, x को मल्टीप्लाई करो 80 से। नाउ तो x इक्वल 80 टू से। ये आपका 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 आपका कैंसिल हो गया, यस सर। 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मींस 3/2 दिस इक्वल्स 1/2 आवर्स। ये आपका आंसर हो गया। मींस अगर आप 80 की स्पीड में जाओगे तो आप 1.5 आवर्स में एक और पहुंच आधा जाओगे। घंटा। क्लियर? सर 1.5 आ रहा है मेरे में। अच्छा हाँ, तो 1.5 अरे यार गलत है भाई। इसमें हाँ। देखो आपका नोट्स जो है उसमें यस जो सर। उस अब क्या आए सर। टाइम हो गया क्या? No, sir, नहीं हुआ है। हाँ, तो बाय कौन 6 बोल रहा है मिनट बताओ बाकी से, है। सर रिमूव पुलकित रिमूव कर दो क्या क्लास में बताओ। बचे हैं क्लास खत्म होने नो सर, धोखे से निकल गया। पुलकित क्या देखो चलिए इसमें सर कंटिन्यू करते Sorry, अपन sir, एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं आज। टाइम गलत है सर, सॉरी। ओके, मेरे को लगा 10 20। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉरी सर। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 10 है 2 persons could fit new window in a house in 3 days। मींस 2 persons हैं, उसे 3 days चाहिए फिट करने के लिए विंडो। विंडो।
Yes, sir. Now Indo. one of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? अब आपके पास में सोल्यूशन ओके Oh नहीं my सॉल्यूशन God. नहीं बताना बंदे मैं कम हो नहीं गए मैं सर, मैं दिन भर। बताऊंगा चैतन्य शांत रहे। मैं बताऊंगा ओके अब 2 पर्सन है उन्हें 3 डेज चाहिए अब आपके पास सिंगल पर्सन है तो हाउ मेनी डेज ही रिक्वायर्ड ये मैंने x ले लिया 6 days। तो सर माइनस ये इनवर्स प्रोपोर्शन है मैं मल्टीप्लाई Into कर रहा हूँ होगा। कैसे 2 into 2 3 into 3 this divided by equals 1 1 into x 1 into x तो Yes, x sir. की वैल्यू क्या आ गई 6 divide x equals to 6। 6 days Days. Yeah। और सर अपन बताओ इसका डबल आंसर हो बिना जाएगा। मेथड के कैसे निकाल चलो, सकते चलो। हैं सर नहीं, अगर नहीं, दो नहीं, पर्सन नहीं को जानना है। 3 अब चाहिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन देखो तो चैतन्य रुक जाओ सर एक चीज बोलनी थी चैतन्य रुको नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो सेम क्वेश्चन नंबर 10 का बी है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे अब आपके पास क्या है कि 2 पर्सन्स हैं उसे कितने डेज चाहिए 3 डेज चाहिए अब अगर आपको वो वर्क सिर्फ 1 डे में कंप्लीट करना है तो हाउ मेनी पर्सन्स उसे मैंने क्या ले लिया x मान लिया ये इनवर्स प्रोपोर्शन Yes. तो मैं ये दोनों क्वांटिटी को 6 मल्टीप्लाई person। करूंगा ओके ये Into आपका किया क्या फिर डिवाइड किया 2 1 से। into 3 this equals x into 1 6 person answer। x into 1 now x equal to 6 6 into 1 और आपका ये 6 क्या है पर्सन्स है 6 पर्सन आंसर मेरा आंसर भी 6 ही आया था 6 सर person answer। ओके पूछा देर से कोई। सर इसे एमसीक्यू में तो इजीली six कर सकते हो days। उसका डबल करके। क्वेश्चन नंबर अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट और लास्ट समझ नहीं आया। है ये कौन सी बात हुई हाँ भाई क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है ना नंबर 40 स्कूल से आंसर आप 40। अब आपके पास आप इस स्कूल में आपके पास कितने पीरियड्स थे 8 या 9 ये बताओ किसी एक स्कूल में टोटल पीरियड्स क्या 8 पीरियड है 8 पीरियड है ना और वो 40 आंसर। ड्यूरेशन क्या आपका 45 मिनट्स है अब मैनेजमेंट चाह रही है कि नहीं मैं 8 पीरियड की जगह मैं 9 पर पीरियड कर लूं 9 पीरियड कर लूं तो आपको टाइम क्या होना चाहिए स्कूल का जो टाइम है वो आपका फिक्स है स्कूल का टाइम फिक्स है उसी टाइम जो फिक्स टाइम है उसी टाइम पे मुझे नंबर ऑफ पीरियड्स को इंक्रीज करने हैं तो अगर नंबर ऑफ सर पीरियड्स समझ गया सर जो ड्यूरेशन है उसको कम कर देंगे। यस 40 आंसर। तो ये आपका इनवर्स सर, प्रोपोर्शन 40 है है, मींस 40 इनवर्स में मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका होगा 8 into नया period। 45 40 this equals 9 डिवाइडेड into बाय x 9 9 into ट्रिगर्ड 40 9 into आंसर x। होगा सर। now x equal to क्या आएगा 8 40 into 45 40 divided by 9 तो आप 9 सर 9 5 जा सर 40 45 40 है 40 so 8 into 5 means 40 minutes means 40 x की वैल्यू क्या आएगी 40 minutes सर हर पीरियड से 5 मिनट कम कर देंगे। yes ये तो सर क्वेश्चन नौ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं है हो गया बेटा भाई इसमें खत्म हो गया और कितना नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं है सर आप ही तो बोले थे नेक्स्ट और लास्ट। हाँ लास्ट चलो। क्वेश्चन हाँ चलो हो गया सर। किसी को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूछना या नहीं तो हमारा सर नंबर बहुत आपके अच्छे पास से है आप समझा पूछ सर लेना बिल्कुल डाउट नहीं है। सर बहुत अच्छे से डाउट हो तो समझ बाद आ में गया पूछ है। तो लीजिए, सुनो बहुत समय ये है। सुनो मेरी बात आपका ये होमवर्क है बेटा हर क्वेश्चंस को आप अपना कॉपी पे सॉल्व करना और वेडनेसडे को आप अपना कॉपी का फोटो मुझे भेजना मैं चेक करूंगा उसे कौन से ओके चेक करे? सर 13.2 सर Okay. पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। ओके 13.2 सर गुड डे। सर पीडीएफ सर आपके मेल आईडी में Have a भेजना है nice कि day, व्हाट्सएप sir. में? सर मेल आईडी में भेजना है फिर व्हाट्सएप? मेल आईडी में भेज देना बेटा उसमें इजी वे में डाउनलोड हो सर जाएगा नोट्स भेज आईडी नहीं देगा पता सर मैं आपको व्हाट्सएप सर में एक भेज बार मेल आईडी दे मैं दो। व्हाट्सएप मार दूंगा तब। चलो आप व्हाट्सएप सर, में वो मेरे worksheet व्हाट्सएप का में क्या भेज है? देना मेरे व्हाट्सएप में भेज देना सर वर्कशीट का क्या है? हेलो सर हाँ बोलो सर वर्कशीट्स मतलब आप बोल रहे थे ना अपलोड होंगे वो क्या है मतलब मेरे को हर नहीं भाई वो गूगल फॉर्म में जैसे एनरिचमेंट के वैसे ही वो देना है समझे? बट कब कब 15 के 15 बाद के वो बाद। कब है? 15 के बाद और ये नोट्स अपलोड है पोर्टल में ये नोट्स है सर बताओ ना कब है? क्या? 15 आर्यभट्ट 15 के बाद। अरे भाई 15 के बाद समझ गया कोई टाइम होगा ना स्कूल आवर्स में या फिर कभी नहीं स्कूल भाई क्लास में ही लाइव क्लास में होगा लाइव क्लास में सर आर्यभट्ट गणित बनाए है? खाए जाते। क्या बोल रहे हो बेटा फिर से बोलो सर आर्यभट्ट गणित चैलेंज कब है?
वो 25 हो नवंबर गया। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था बेटा। जो रजिस्ट्रेशन कराए हो वो कर सकते हो, और जो नहीं कराए हो रजिस्ट्रेशन वो अभी इसमें नहीं कर सकते सर पार्टिसिपेट। उसका तो एग्जाम भी हो गया ना, 25 लास्ट डेट थी। हाँ सर उसका आप रजिस्ट्रेशन का। 24 को बोले थे, मैं उसी दिन कर दी थी। सर 25 उसका एग्जाम की लास्ट डेट थी। ठीक है बेटा। एग्जाम की लास्ट सर डेट मेरे को थी, ब्रिक्स में रजिस्ट्रेशन की पार्टिसिपेट लास्ट करना है। डेट थी। एग्जाम की लास्ट डेट थी 25। रजिस्ट्रेशन चलो की लास्ट ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, पुनर्मिलामा। थैंक यू, बाय बाय सर, थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। कॉपी कंप्लीट करो इमरजेंसी 13.2 का। मीटिंग। आप लोग कॉपी कंप्लीट करो 13.2 सर का। सिर्फ 13.2 ही सर करना है और वेडनेस कुछ नहीं करना है। सर कॉपी इनवर्स भी कंप्लीट कर, करना सर, इनवर्स का ही एकदम तो है, अजीब फिर लग मैं रहा है डायरेक्ट सर। का बताऊंगा। नोट्स भेजूंगा, ये नोट्स है आपके पास में। सर वेडनेसडे को भेजना है क्या नोट्स आपके हाँ व्हाट्सएप में? वेडनेसडे को सेंड करना मुझे। हाँ ओके सर, ओके बेटा, बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर बाय, अगली थैंक यू, वीडियो में। टेक केयर, ओके गुड बाय।